अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने हदीस बुखारी शरीफ से पेश करता हूँ जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 60 से ऊपर शाखें हैं और हया भी ईमान में दाखिल है। यानी हया जो है वो शर्म जिसको कहते हैं वो ईमान में दाखिल है और उन्हीं 60 चीज़ों में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ हदीस में मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें बताई हैं। किसी में 69 बताई हैं, किसी में 68 बताई, इस तरीके से तमाम रिवायतें हैं। तो आप मान लें कि 68 69 या इस तरीके से जो भी रिवायतें हैं उसमें शामिल है, लेकिन हया भी ईमान की एक अहम शाख है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर हया होगी, यानी दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं रह सकती। अगर बेहयाई और ईमान, अगर बेहयाई होगी तो ईमान नहीं होगा, ईमान होगी तो बेहयाई नहीं होगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि एक ही चीज़ इंसान के अंदर बाकी रह सकती है, दो चीज़ नहीं रह सकती। और बेहयाई इस तरीके से आम है, आप तमाम सारे ऐप्स देखिए जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, यानी इंटरनेट पर मौजूद है, उसमें तमाम सारी बेहयाई आम है। किस तरीके से इंसान को गुमराह करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी अहम है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में जहाँ भी इस चीज़ का तस्करा किया है तमाम चीज़ों के ईमान वालों से, उसमें यह भी शामिल है। अल्लाह ताला ने सूरह अनाम के अंदर फरमाया, कुल तालु अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अल्लाह तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana वला तक़्तुलू औलाद इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम वला तक़रबू फ़ाहिशा मा ज़हरा व मा बतन। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको, तुम्हारा रब है। अल्लाह तादिलु व बिल वालिदैना, तुम्हारा रब है, पालने वाला है। और फिर वालिदैना, वालिदैन के साथ एहसान सलूक, और अपनी औलाद को नाहक कत्ल ना करो। हम तुमको भी रिज़्क़ देते हैं, उनको भी देते। नर्ज़ुकुम व इय्याकुम वला तक़रबू फ़ाहिशा, और फहश बातों के करीब ना जाओ, खा खुली हो या छुपी। यानी जो खुले तौर पे जो छुपी बातें हैं और जो छुपी बातें खुली हो या छुपी, यानी खुली बातें जो आम तौर पर आप देखें उल्टे सीधे वीडियो हमारे मुल्क में चलते हैं, दुनिया भर में चलते हैं, और खुली वो बातें हैं, या छुपे तौर पर कोई ऐसी बेहयाई की बात करना या इस तरीके से, ये सब चीज़ें ईमान के मुनाफी, ईमान के इसको मना करता है, ईमान के ख़िलाफ़ ये बातें। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ फरमाई है कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। और वाकई शैतान हमको हर तरीके से ख्वाहिश, यहाँ तक कि आप देखें कुरान मजीद में आप मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला ने सूरह मोमिनीन में जहाँ तस्करा किया, वहाँ अल्लाह तबारक ताला ने 7 बातें मुसलमानों के ताल्लुक़ से फरमाई। उसमें यह है, एक बात यह भी है कि वो लग़वात से दूर रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला पा गए वो शख्स, यानी कामयाब हो। कद का लफ्ज़ जो अरबी में होता है, यानी ऐसा काम वो हो चुका है, ऐसा काम अल्लाह ताला ने कर दिया है, वो चीज़ हो चुका। उसमें क्या है कि पहली चीज़, फला पा गए वो शख्स कद अफ़लहल मोमिनीन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, खाशियून खुशू इख्तियार करते हैं। और दूसरी चीज़, लग़वात से दूर रहते हैं, यानी जिसमें कोई बात का फ़ायदा नहीं, उन चीज़ों से दूर रहते हैं। और उसमें तमाम सारी आगे बातें बताई कि उसमें ज़कात के तरीके से ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, और नमाज की मुहाफ़ज़त करते हैं, ईमान का पास लिहाज रखते हैं, वादे का पास लिहाज रखते हैं। इस तरीके से 7 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई। और उसके बाद फरमाया,
उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग जन्नत के वारिस हम फिया खालिदून, जिसमें रहेंगे। तो इसी में ये अल्लाह तबारक ताला ने, आप देखें कि एक लघुआत से बात जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होती, उसमें तमाम सारी बात आप देखें। जैसे मिसाल समाज के अंदर अगर लूडो खेला जाए या कैरम खेला जाए या चिड़िया है या गेंद है, क्रिकेट वगैरह खेला जाए, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा। आप तो अल्लाह ताला ने आपको भेजा है दुनिया में, आप एक एक चीज़ के लिए जो है, एक एक वक्त आपका बड़ा कीमती है। आपकी एक एक हरकत, एक एक अमल फरिश्ते लिख रहे हैं और क़यामत के दिन आपके सामने वो एक नामा आमाल के शक्ल में पेश करेंगे। इसलिए ज़रूरी है इंसान को कि तमाम सारी चीज़ों से दूर रहे। लघुआत तो बहुत दूर की चीज़ है, यानी लघुआत, आप देखें लघुआत से मना किया गया और फिर बेहयाई के कामों में वक्त ज़ाया करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस थी जो हमने बयान की। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।